जय हिंद। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपना स्टडी चैनल सरस्वती कुलम पर। इसमें आपको झारखंड पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी का प्रश्न कराए जाएंगे, जो आज पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इससे पहले आपको सूरदास के पद से क्वेश्चंस आंसर करा दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास जी का द्वारा रचित है। यह जो है रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस का बालकांड से लिया गया है। इसमें इससे पढ़ने से पहले हम तुलसीदास का परिचय कर लेते हैं। तुलसीदास का परिचय में तुलसीदास का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। इनका जन्म अमुक्त काल में हुआ था, जिसके कारण इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही छोड़ दिए थे। ये राम भक्त कवि थे। ये राम के भक्ति और राम से मिलता जुलता ये रचना करते थे। इनकी रचना इनकी रचना रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय रचना है, जिसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इन 7 कांडों को सोपान कहा जाता है। इन सारे कांडों को क्या कहा जाएगा? सोपान कहा जाएगा। बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, जिसमें 361 दोहे हैं। इनकी बहुत सारी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ये जितनी भी रचनाएं करते थे, इनकी रचना ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में रचना किया गया है। इनकी ज़्यादातर रचना अवधी भाषा में किया गया है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचना किया गया है। रामचरितमानस में छंद और चौपाई का वर्णन है। विनय पत्रिका जो इनकी रचना है, उसमें गेय पद है। कवितावली में सवैया और कवित में रचना है। ये सारे आपको छंद का भाग हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बालकांड से लिया गया। ये शुरू में ही आपको मैंने बता दिया था। यह घटना कब का है? यह घटना जब सीता जी का स्वयंवर होता है, तो राम भगवान जब शिव धनुष तोड़ देते हैं, उस टाइम परशुराम गुस्सा में आते हैं। उस टाइम की यह घटना है राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इससे संबंधित प्रश्न आगे हम लोग कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बताइए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अभी आपको मैंने बताया तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म बांदा जिला के राजपुरा गांव में हुआ था, मथुरा के निकट रुनकता में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो बांदा जिला का राजपुरा गांव में हुआ था। अगर मथुरा के निकट रुनकता गांव में, यहाँ पे किसका हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था। कल आपको पिछला वीडियो में हमने बताया था। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? परशुराम के वचन किसके समान कठोर बताया गया है? इसमें वज्र के समान, पत्थर के समान, लोहे के समान, या इनमें से कोई नहीं? वज्र के समान इनके वचन को कठोर बताया गया है। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? पृथ्वी को जीत करके वो किसको दान कर चुके हैं? ब्राह्मणों को वो दान कर चुके हैं। परशुराम ने किसके प्रेम में के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? परशुराम किसके कारण वो लक्ष्मण को नहीं मारते हैं, नहीं वध करते हैं? वो विश्वामित्र के कारण, क्योंकि वो विश्वामित्र को अपना गुरु मानते हैं। इसके कारण वो लक्ष्मण का वध नहीं करते हैं। परशु का अर्थ क्या है? परशुराम जब बोलते हैं कि अभी परशु से हम गला काट देंगे, तो परशु का अर्थ होता है यहाँ फरसा। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? वो किस कुल के वो बोलते हैं कि इनसे उनकी शत्रुता है? ब्राह्मण कुल से, वैश्य कुल से, क्षत्रिय कुल से, इनमें से कोई नहीं। इनमें क्षत्रिय कुल से वो घोर शत्रु होते हैं, उनका घोर विरोधी होते हैं। ये आंसर सही होगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस भोजपुरी में लिखी गई है, अवधी में लिखी गई है, या ब्रज में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है? यहाँ पर आंसर होगा आपका अवधी में लिखा गया रामचरितमानस। शुरू में ही बताया था, ना ब्रज होगा, ना अवधी होगा, ना भोजपुरी होगा, ना संस्कृत होगा। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? पड़ोसी समझते हैं, या अपना भाई समझते हैं, शत्रु समझते हैं, मित्र समझते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब वो इतना सारा गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा होंगे तो वो अपने जो भी धनुष तोड़ा उसको शत्रु समझेंगे। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? वो योद्धा का गुण को दर्शाता है। जब ये बोलते हैं कि एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, तो ये योद्धा का गुण का हो गया।
सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? सहस्त्रबाहु एक कहे तो रामचरितमानस में इनका रचना किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु से 1000 भुजा ये पूजा करके मांग चुके थे, 1000 भुजा। इस चलते इनका नाम सहस्त्रबाहु नाम रखा गया। तो ये परशुराम ने इनका वध किया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया है? बालकांड से अभी बताया था, जो सबसे बड़ा कांड है जिसमें 361 दोहे हैं। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? परशुराम इनके अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? मूर्ख है, कुबुद्धि है, कुटिल है या उपयुक्त सभी है? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से मूर्ख उनको बोला जाता है। तुम तो कालू हाँक जनू लावा पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे जन्मो मनु मनहु वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। इसमें बताया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में इसमें उपमेय में उपमा उपमा का उपमेय में आरोप होता है, इस चलते यह अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। परशुराम ने गद्दी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? गद्दी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए या राम के लिए? विश्वामित्र के लिए किया जाता है, क्योंकि ये विश्वामित्र के क्या होते हैं? गद्दी पुत्र होते हैं। गद्दी के पुत्र विश्वामित्र होते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा ये छंद का प्रयोग किया? सवैया का है, चौपाई का, दोहा का या दोनों का? दोनों का, चौपाई और दोहा दोनों का इसमें प्रयोग किया गया है, सवैया नहीं है। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष है? परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष है? राजा का है, गुरु का है, माता का है, शिव जी का? तो परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष है। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने को कहा? लक्ष्मण क्या कहते हैं कि अगर परशुराम तुम जी को ऋण चुकाना तो किसे बुलाने के लिए कहते हैं? हिसाब किताब के जानकार को बुलाने को लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए कैसे थे? क्रोध रूपी आग में जल के समान थे, शीतलता प्रदान करने वाले समान थे, जल पर नमक छिड़कने वाले, या क्रोध रूपी अग्नि में घी के आहुति के समान थे? तो ये क्रोध रूपी अग्नि में घी के आहुति के समान थे। राम के वचन परशुराम के लिए क्या था? राम के वचन परशुराम के लिए क्या था? जब राम उठकर, जब इतना संवाद होता है तो राम उठते हैं और क्या बोलते हैं, तो वो परशुराम के लिए लगता है कि यह वचन जल के समान शीतल है। तुलसीदास के रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है उनमें कितने कांड है? 7 कांड है। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड सबसे बड़ा कांड है। तुलसीदास की मृत्यु कब हुआ था? 1583 में, 1623 में, 1518 में या 1535 में? तो 1623 में इनका मृत्यु होता है। इनमें से तुलसी जी द्वारा रचित काव्य कौन सा है? इनमें से तुलसी जी द्वारा रचित काव्य कौन सा है? रामचरितमानस है, कवितावली है, ये भी है, कृष्ण गीतावली, ये भी उन्हीं के द्वारा रचित है, तो यानी आंसर होगा उपयुक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो।